नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के डुमरियाटांड में ग्रामीणों ने की चोर की पिटाई। विनोद पासी के घर हुई थी चोरी। पुलिस ने घायल चोर का करवाया इलाज, बाद में हिरासत में लेकर की पूछताछ। 7 माह बाद जेल से छूटे 2 बंदियों की हुई सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह डुमरी रोड पर हुआ हादसा। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इनरव्हील सनशाइन ने ठंड को देखते हुए 80 जरूरतमंदों के बीच बराकर नदी के किनारे बांटे गर्म कपड़े। सभी को करवाया गया भोजन। इधर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने भी अलकापुरी के पुरानी बस्ती में बांटे गर्म कपड़े। और गिरिडीह स्टेडियम में खेला गया मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला। देवरी बनाम गिरिडीह सदर के बीच हुई भिड़ंत। देवरी ने जमाया खिताब पर कब्जा। गिरिडीह सदर बनी उपविजेता। दोनों टीमों को किया गया पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना इलाके के डुमरियाटांड में ग्रामीणों ने चोरी कर घर से भाग रहे एक चोर को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर का सदर अस्पताल में इलाज करवाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुफस्सिल थाना इलाके के डुमरियाटांड में ग्रामीणों ने बुधवार सुबह एक चोर को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा है। जिस आरोपी की पिटाई की गई वह मुफस्सिल थाना इलाके के सिमरिया का रहने वाला विनोद पासी है। ग्रामीणों का कहना है कि वह चोरी की वारदात को अंजाम देकर घर से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार डुमरियाटांड निवासी देवेंद्र मंडल, महेंद्र मंडल और धनेश्वर मंडल शादी समारोह में भाग लेने गए थे और इनका घर बंद था। इसी बीच चोरों ने बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अभी चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर घर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी देवेंद्र मंडल के बेटे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अपने घर से अनजान व्यक्ति को बाहर निकलता देख शोर मचाया तो आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने भाग रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ की गई तो यह साफ हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के साथ घर में चोरी की है। घर से 40,000 नकदी समेत अन्य सामान की चोरी की गई है। ऐसे में लोग नाराज हो गए और उसे खंभे से बांधकर पीटने लगे। पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ टोको, धर्मपुर का मंजूर मियां और एक अन्य व्यक्ति भी चोरी करने घर में घुसा था। उसने ये भी बताया कि मंजूर को ही पता था कि घर में कोई नहीं है। हालांकि मामले की जानकारी मुफस्सिल पुलिस को मिली, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं चोरी करने वाले अन्य 2 व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है। 7 माह बाद गिरिडीह जेल से छूटने के बाद घर लौट रहे 2 बंदियों की मौत बुधवार दोपहर को गिरिडीह डुमरी रोड में हो गई। बताया गया कि रोशन सिंघा गांव निवासी सुरेश साहू और मंगल महतो बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह डुमरी रोड पर इनके बाइक की टक्कर एक कंटेनर से हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। 7 माह बाद गिरिडीह जेल से छूटने के बाद घर लौट रहे 2 बंदियों की मौत बुधवार दोपहर को गिरिडीह डुमरी रोड में हो गई। बाद में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना गिरिडीह डुमरी रोड के पीरटार थाना के कुम्हरलालो और नारायणपुर गांव के समीप हुई। मृतकों में निमियाघाट थाना इलाके के रोशन सिंहा गांव के 45 वर्षीय सुरेश साहू और 55 वर्षीय मंगल महतो शामिल हैं। इन दोनों मृतकों के साथ ही इनका तीसरा साथी रेवत महतो भी जेल से मुक्त हुआ था और दूसरे बाइक में साथ चल रहा था। सुरेश और मंगल के बाइक की टक्कर एक कंटेनर से होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मृतकों के साथ चल रहे रेवत ने घटना के बाद जब हल्ला किया तो स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पीरटार पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार रेवत और 2 बाइक से गिरिडीह जेल से निकलने के बाद वापस रोशन सिंघा गांव अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब मृतक सुरेश और मंगल महतो कुम्हरलालो और नारायणपुर के समीप पहुंचे तो कंटेनर डुमरी की ओर से गिरिडीह आ रही थी। इसी नारायणपुर के समीप कंटेनर ने सुरेश और मंगल के बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि इनका तीसरा साथी रेवत इनके पीछे चल रहा था। जानकारी के अनुसार तीनों निमियाघाट के एक सांप्रदायिक दंगे के केस में 7 माह जेल से छूटने के बाद घर लौट रहे थे।
इनरव्हील क्लब सनशाइन ने ठंड को देखते हुए बंदरकुप्पे बराकर के पास जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को भोजन भी खिलाया गया। इनरव्हील क्लब सनशाइन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बंदरकुप्पी बराकर के पास करीबन 80 जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस दौरान काफी मात्रा में महिला पुरुषों के बीच स्वेटर, शॉल, टोपी और अन्य गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साथ में यहां मौजूद 80 लोगों को गर्मा गर्म खाना भी खिलाया गया। यह सारा आयोजन रोटेरियन अशोक अग्रवाल की निगरानी में हुआ। 80 लोगों के खाने का इंतजाम इनरव्हील क्लब सनशाइन द्वारा किया गया और इन गर्म कपड़ों का इंतजाम रोटेरियन राजेंद्र बगेड़िया द्वारा किया गया। रोटेरियन राजेंद्र बगेड़िया का मानना है कि सिर्फ अपने क्लब से ही नहीं, दूसरे क्लब के द्वारा भी जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है और इस बात के लिए रोटेरियन राजू बगेड़िया को धन्यवाद दिया गया। मौके पर क्लब की संस्थापिका पूनम प्रकाश सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, ISO कविता राजगढ़िया, ट्रेजरर बेला जालान, वाइस प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, उषा डोकानिया, गुरमीत कौर, सोनाली तरवे, स्मृति आनंद, अमित छाबड़ा, रश्मि गुप्ता आदि मौजूद थीं। यहाँ क्लब के मेंबर्स ने भी ढाबे के खाने का आनंद उठाया। बढ़ते ठंड को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई है और जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा भी अलकापुरी की पुरानी बस्ती में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा बुधवार को कार्मल स्कूल के पास अलकापुरी के पुराने बस्ती में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि जाड़े को देखते हुए और पुराने कपड़े भी शाखा की ओर से वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, कविता रसगढ़िया, ऋचा केडिया, रिया अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बुधवार को गिरिडीह स्टेडियम में देवरी बनाम गिरिडीह सदर प्रखंड के बीच खेला गया। फाइनल मैच में देवरी ने गिरिडीह सदर प्रखंड को 1-0 से हराकर जीत का खिताब अपने नाम किया। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच बुधवार को गिरिडीह स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच देवरी बनाम गिरिडीह सदर प्रखंड के बीच हुई, जिसमें देवरी ने गिरिडीह सदर प्रखंड को 1-0 से हराकर जिला स्तरीय फुटबॉल कप पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच के मौके पर मुख्य अतिथि गिरिडीह LRDC सत्यप्रकाश, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रब्बानी और खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। मौके पर अमित कुमार, संदीप कुमार, शिवम कुमार, मुकेश राम, वीरू चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य व खिलाड़ी उपस्थित थे। इसी तरह से रब्बानी सर हैं और आप तमाम आए हुए लोग हैं जो अपना पूर्ण रूप से इस खेल के प्रति जो दिया है आपने। उस महान खिलाड़ी का नाम है गिरिडीह जिला खेल के ऑफिसर्स के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है और उसका नाम है मिस्टर अमित सोरेन। मिस्टर अमित कप जिला स्तर टूर्नामेंट का समापन हो गया है, जो कि 12 तारीख से 15 तारीख तक गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह में आयोजित हुआ था। फाइनल में देवरी और गिरिडीह सदर की टीम दोनों ही टीम फाइनल में पहुंची थी, जिसमें देवरी की टीम ने गिरिडीह सदर की टीम को 1-0 से फाइनल में पराजित किया है। मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद का जो नेक्स्ट इनका राउंड है वो जोनल लेवल में दोनों ही टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। देवरी विजेता टीम और गिरिडीह सदर प्रखंड की जो टीम है वो विजेता टीम, दोनों ही टीम गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करने वाली है जोनल लेवल पे भी। और अगर वहाँ वो जीतती है, जो कि हजारीबाग करजन स्टेडियम में होने वाला है परसों से 17 तारीख से, कल इनको रिपोर्ट करना है 16 तारीख को शाम 3 बजे तक दोनों ही टीम को वहाँ रिपोर्ट करना है। और अगर वहाँ जीतती है जोनल लेवल में तो 22 तारीख से राज्य स्तर टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि रांची में होने वाला है। यहाँ पे ज़िले में पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल और जिला स्तरीय टूर्नामेंट तीनों का ही सक्सेसफुली यहाँ पर कंपटीशन हो चुका है। पंचायत लेवल पे 1 से 4 तारीख तक था, 5 से 10 तारीख तक प्रखंड लेवल पे था। वहीं से जो पंचायत विजेता पंचायत की टीम थी वो प्रखंड लेवल पे खेली, और वही पंचायत जो विजेता टीम थी जो प्रखंड में भी जीती, वही पंचायत टीम यहाँ पर आई थी। मैं कुछ नियम इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें खिलाड़ी जो है वो एक ही पंचायत का होना चाहिए और जो आयु था वो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए था, और यही कंटिन्यू रहेगा। और आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि पिछले बार की मुख्यमंत्री आमंत्रण कप की जो राज्य स्तरीय उप विजेता टीम थी वो भी देवरी ही थी, हरियाड़ी पंचायत थी। और इस बार भी जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट
जीता है गिरिडीह जिले में, वो भी देवरी हरियाडी पंचायत ने ही जीता। तो मैं दोनों ही टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो गिरिडीह जिले का प्रतिनिधित्व करें जोनल लेवल में और वहां भी जीत के वो राज्य स्तर में जाएं और पिछले बार जो विजेता का टैग था वो विजेता में तब्दील। मुफस्सिल थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत कुलहरिया सेनादोनी के जीवलाल तुरी की मौत ठंड लगने से हो गई। बताया जाता है कि बुधवार सुबह इन्हें उल्टी हुई, जिसके बाद अचानक इनकी मौत हो गई। घटना के बाद इनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। कुलहरिया सेनादोनी के जीवलाल तुरी की मौत ठंड लगने से हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जीवलाल तुरी 2005 से ही मुफस्सिल थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की सुबह इन्हें उल्टी हुई, बाद में अचानक इनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान घर वालों ने चिकित्सक को घर बुलाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के संग इन्होंने समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार टीकाकरण प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक की शुरुआत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला अंतर्गत कैंपों अथवा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में अब तक 11,54,000 लोगों को फर्स्ट डोज, 6,08,000 लोगों को सेकेंड डोज तथा 17,44,650 डोज से लोगों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रखंडों में हुए वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 दिसंबर 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक के लिए विशेष टीमों का गठन कर टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। इन्होंने 15 दिसंबर से युद्ध स्तर पर टीकाकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की 100% प्राप्ति की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। इस अभियान को सफल बनाने में एएनएम, सहिया सेविका, सहायिका एवं डॉक्टर्स का भरपूर सहयोग प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। प्रत्येक टीकाकरण टीम द्वारा प्रतिदिन लगभग 100 टीके लगवाने पर जोर दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिन प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण का कार्य नहीं किया गया था, उक्त प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी MOIC, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, DPM, NHM और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। माइनिंग टास्क फोर्स ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ परसाटांड व बराकर में छापामारी अभियान चलाया। इस क्रम में उसरी नदी व बराकर नदी तट से अवैध बालू उठाव करने वाले के खिलाफ छापामारी की और परसाटांड से बालू उठाव कर रहे 2 ट्रैक्टर को सीज किया गया। माइनिंग टास्क फोर्स ने बुधवार को परसाटांड व बराकर में छापामारी अभियान चलाया। यहां SDM विशालदीप खलको, DMO सतीश नायक, SDPO अनिल सिंह आदि के नेतृत्व में उसरी नदी व बराकर नदी तट से अवैध बालू उठाव करने वालों के खिलाफ छापेमारी की। मौके पर परसाटांड से बालू उठाव कर रहे 2 ट्रैक्टर को सीज किया गया। बताया गया कि गिरिडीह में अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार माइनिंग टास्क फोर्स अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यह छापेमारी भी की गई है। इस बाबत SDO ने बताया कि अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार विभिन्न इलाकों में छापेमारी जारी रहेगी। इस मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार दल बल के साथ मौजूद थे। यहां के बाद बराकर नदी तट पर भी छापेमारी की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक वहां क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना नहीं मिल पाई। हमारे जिला में जो गठित हमारा टास्क फोर्स है, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर आज हम लोगों ने 2 जगह पे कार्रवाई की है। प्रखंड गिरिडीह अंतर्गत पंचायत परसाटांड के
एक लोकेशन पे हमने किया है जहाँ पर हम लोगों ने 3 ट्रैक्टर्स को सीज़ किया है और उसके बाद बराकगढ़ के तट पर यहाँ पर भी आज कार्रवाई की गई है जिसमें 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली को जब्त किया गया है और हम लोग समय समय पर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ से भी सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करने के बाद जो हमारे टास्क फोर्स गठित है और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है और संबंधित थाना के हमारे यहाँ पे अधिकारी हैं, लोकल इनपुट के आधार पे वेरिफिकेशन के आधार पर सर जो जितने भी ट्रैक्टर कार्रवाई की जाएगी। देखिए एज़ पर दी रूल्स अग्रतर जो कार्रवाई की जाएगी वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उस पर हमारे पास जो है ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उसके आधार पर जो हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके तहत ही कार्रवाई। ये ऐसे आपकी छापेमारी चलती रहेगी सर? बिल्कुल चलेगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ बुधवार से डीसी ऑफिस, सिविल कोर्ट समेत अन्य कार्यालयों में सांकेतिक आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार स्लोगन लिखे बैच लगाकर इन्होंने अपना कामकाज संपादित किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ बुधवार से डीसी ऑफिस, सिविल कोर्ट समेत अन्य कार्यालयों में सांकेतिक आंदोलन शुरू हुआ। बताया गया कि एनएमओपीएस विक्रांत कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस विभाग के कर्मियों ने भी 2 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन प्रारंभ किया है। इस दौरान बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार स्लोगन लिखे बैच लगाकर इन्होंने अपना कामकाज संपादित किया। बताया गया कि झारखंड सरकार ने वादा किया था कि इनकी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, जिससे तमाम सरकारी कर्मियों ने जो वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए उन्होंने मायूस होकर यह निर्णय लिया है। यहाँ इस आंदोलन में सुखदेव शर्मा, कुंवरलाल पाहन, संजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, मुमताज अंसारी, शिव कुमार, अवधेश कुमार मेहता, मुमताज अंसारी, शिव कुमार, मनोज उराव, लोबिन हेम्ब्रम आदि लोग मौजूद थे। हम लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ पूरे राज्य में इस आंदोलन चल रहा है और इसका जो प्रांतीय अध्यक्ष हमारे विक्रांत सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में हो रही है। सरकार से सिर्फ एक मांग है और इसके पिछले भी जैसे 2019 में चुनाव हो रहा था उसमें मुख्यमंत्री खुद अभी जो हैं उसमें आए थे मंच पर और उन्होंने वादा किया था कि हमको आप जिताइए और आपको हम ऐसे पुरानी पेंशन देंगे। इसी मांग को लेकर के हम लोग पूरे 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो एनएमओपीएस में आते हैं वो सभी आंदोलनरत हैं और 15 और 16 उसके बाद अगर सरकार मांगती ठीक है, नहीं मानने के बाद फिर हम लोग सुना है कि इसका चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और इसका भाव मैंने बहुत बड़ा ऐसे महत्व में आंदोलन होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया जाएगा। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक रूप से अवकाश पर भी जा सकते हैं। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 29 और 30 के वासियों के लिए आईसीआर रोड स्थित सामुदायिक भवन पार्क में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों वार्डों के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर अपने कार्यों के निष्पादन को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 और 30 वासियों के लिए बुधवार को आईसीआर रोड स्थित सामुदायिक भवन पार्क में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों वार्डों के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर अपने कार्यों के निष्पादन को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कार्यक्रम में निगम क्षेत्र में चल रही कार्य सहित पशुपालन, मेडिकल, श्रम नियोजन सहित कई समस्याओं से संबंधित कई आवेदन दिए गए। मौके पर कैंप में वार्ड पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम है यहाँ पर जन लाभ उमड़ा है, हर तरह की समस्या समाधान हो रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, ऑनलाइन राशन कार्ड जिसका भी है वो सब पर चढ़ रहा है और नगर निगम का समस्या, ब्लॉक का समस्या, हॉस्पिटल का जो जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको दवा की जरूरत है वो भी लोग आ रहे हैं। करीब करीब पहला बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता और सरकार के बीच की दूरियां कम हुई है और आम जनता को फायदा मिल रहा है। किन वार्ड का समस्या को देखा वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 30 सरकार का सराहनीय कदम है, आम जनता के लिए फायदा मंद है। सरकार का सराहनीय कदम है कि नहीं? तो सराहनीय कदम है तो आम जनता को फायदा मिल रहा है। हमको जनता से मतलब जनता का आदमी और यूएफबीयू गिरिडीह इकाई के द्वारा बरगंडा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता कर यूएफबीयू द्वारा 16 व 17 दिसंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि यह हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिला इकाई गिरिडीह के द्वारा बुधवार को बरगंडा रोड के बैंक ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि यूएफबीयू का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 व 17 दिसंबर को रहेगा। इस दौरान भारत के सभी बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर भारत के सभी बैंकों के 100% अधिकारी एवं कर्मचारी 2 दिनों के हड़ताल पर रहेंगे और यदि बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो 10 लाख बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को मजबूर होंगे। बताया जा रहा है कि यह हड़ताल बैंक के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। हड़ताल की रूपरेखा यूएफबीयू के जिला संयोजक दिलीप कुमार एवं अशोक चौरसिया की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पर उदय सिंह, दीपक कुमार, अशांत किस्कू, गौतम कुमार, मीडिया प्रभारी दीपक कुमार आदि लोग उपस्थित थे। डुमरी प्रखंड के इसरी उत्तरी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया। डुमरी प्रखंड के इसरी उत्तरी पंचायत में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन जीप अध्यक्ष राकेश महतो, बीडीओ सोमनाथ बंकिरा, सीओ धनंजय गुप्ता, प्रमुख यशोदा देवी, जदयू नेता महावीर सिंह, कांग्रेस नेता सुखदेव सेठ, मुखिया अजीत कुमार माथुर, कांग्रेस नेता महेश भगत, सुनील सेठ, रोजगार सेवक पंकज भार्गव आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। इस दौरान पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित स्टॉल विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए थे। साथ ही चाइल्ड लाइन का भी एक जागरूकता स्टॉल लगाया गया था। सभी उपस्थित अतिथियों व अधिकारियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर प्राप्त हुए आवेदनों का अवलोकन किया और उपस्थित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आज इसरी उत्तरी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी तरह का राशन कार्ड बनाना, पेंशन और ज़मीन से संबंधित रसीद ऑनलाइन करना, दाखिल खारिज करना, ये सभी का ऑन स्पॉट कायम किया जा रहा है और अधिकारी लोगों का कार्य आज का कार्य सराहनीय रहा। धन्यवाद। ये आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार, ये झारखंड सरकार के द्वारा हर एक पंचायत में 1 दिवसीय जो है शिविर लगाया गया है। क्या क्या आवेदन आ रहा है? आवेदन यहाँ पे आपका सबसे पहला जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक पेंशन, आपका राशन कार्ड ऑनलाइन, आपका कुछ दाखिल खारिज वगैरह जो है, कुछ जो है पशुपालन वगैरह का आया हुआ है और उसके बाद जो है ये सब जो है। कितने दिनों में निष्पादन होगा आवेदनों का? आवेदन का तो जो आपका पेंशन का जो है वो तो बहुत जल्द वो साथ ही साथ करना है। अभी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करने के बाद हो सकता है 2-4 दिन में ओके कर दें। बाकी सबका जो है वो टेक्निकल जो है, टेक्निकल ऑफिस में बैठ के वो माह के अंदर ये पूरा कर लिया जाएगा। गादी श्रीरामपुर स्थित फुलची पैक्स में धान की खरीदारी का उद्घाटन झामुमो जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया। मौके पर पैक्स संचालक सुरेश राय ने इस बार ज्यादा खरीदारी की उम्मीद जताई है। गादी श्रीरामपुर स्थित फुलची पैक्स में धान की खरीदगी का उद्घाटन बुधवार को झामुमो जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। बताया गया कि पिछले साल 16,000 क्विंटल के धान खरीदगी इस पैक्स के माध्यम से हुई थी। पैक्स संचालक सुरेश राय ने इस बार ज्यादा खरीदगी की उम्मीद जताई है। मौके पर जिलाध्यक्ष के अलावा प्रधान मुर्मू, कोलेश्वर सोरेन, अनिल राय, गोपाल शर्मा, राकेश सिंह, टुन्नू, राहुल कुमार, मोनू रवि आदि लोग मौजूद थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के डुमरियाटांड में ग्रामीणों ने की चोर की पिटाई। विनोद पासी के घर हुई थी चोरी। पुलिस ने घायल चोर का करवाया इलाज, बाद में हिरासत में लेकर की पूछताछ। 7 माह बाद जेल से छूटे 2 बंदियों की हुई सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह डुमरी रोड पर हुआ हादसा। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इनरव्हील सनशाइन ने ठंड को देखते हुए 80 जरूरतमंदों के बीच बरागर नदी के किनारे बांटे गर्म कपड़े। सभी को करवाया गया भोजन।
इधर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने भी अलकापुरी के पुरानी बस्ती में बांटे गर्म कपड़े। और गिरिडीह स्टेडियम में खेला गया मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला। देवरी बनाम गिरिडीह सदर के बीच हुई भिड़ंत। देवरी ने जमाया खिताब पर कब्जा। गिरिडीह सदर बनी उपविजेता। दोनों टीमों को किया गया पुरस्कृत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।